बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो संत फरमाते हैं, काकभूषणी जी बोले, हे करुण जी, जब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज सिंहासन पर विराजमान हुए, उस समय की शोक और उस समाज का सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। यद्यपि शेष सरस्वती और वेदों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उस शोभा के सुख को वर्णन किया है, परंतु वास्तव में उस शोभा और सुख का जो रस है, उस रस को शिव जी भली भांति जानते हैं, क्योंकि उन्होंने उस रस का पान किया है। भाव यह है कि भगवान की लीला और महिमा के सुख का उसके परम भक्ति अनुभव करते हैं, दूसरा कोई नहीं जान सकता। भगवान श्री रामचंद्र जी सीता जी सहित भरी सभा में राज्य गद्दी पर विराजमान हैं। उस समय यह कथा है जो नीचे दी गई जाती है। कृपा दृष्टि लाखिन पावन शुद्ध हर से दंडवत कीना, रत्नमाल जो जान की डारे गले में देना। भक्तों और भगवान के अंतर्गत जो प्रेम भक्ति तथा कुर्बानी का संबंध होता है, उसको संसार में बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे संसारी लोगों का अपने संबंधियों के साथ लेन देने का व्यवहार होता है, ऐसा ही भक्तों का भी अपने भगवान के साथ लेन देने का सिलसिला चलता है। लेकिन दोनों के परिणाम में धरती और आकाश का अंतर है। संसारियों के लेन देने में मोह प्रधान होता है। अंतर है कि संसारियों के लेन देन में मोह प्रधान होता है, जिसके कारण जीव संसार में बंधता है, और भगवान तथा भक्तों के लेन देन में प्रधानता प्रेम भक्ति की होती है, जिसके कारण जीव के मोह के बंधन टूटते हैं और सच्चा प्रेम मोक्ष मिलता है। अपने प्रभु को सुंदर राज्य सिंहासन पर विराजमान देखकर परम भक्त विभीषण जी, जो उसी सभा में बैठे थे, बड़ी प्रसन्नता से उठे और रत्नों की माला हाथ में उठा ली। यह वह माला थी जो समुद्र ने रावण को दी थी, और रावण के मरने के पश्चात विभीषण के हाथ आई, और वे उस माला को राज्य तिलक के अवसर पर भेंट करने के लिए साथ लाए हुए थे। सो वही सुखदायक रत्नों की माला विभीषण जी ने माता जानकी जी के गले में डाल दी। उस सभा में देश देशांतरों के आए हुए अनेक राजा भी थे। उस माला की ऐसी विशाल ज्योति थी कि कोई राजा सन्मुख दृष्टि करके देख नहीं सकता था। समूह राज समाज और अधिक शोभावान था। इस माला को देखकर सबका मन मोहित हो गया। उस समय महारानी जानकी जी रघुनाथ जी की ओर देखकर मुस्कुराई, जिसका भाव यही था कि वह अपने भगवान से पूछ रही है कि यह माला किसको दूं। तब रघुनाथ जी ने उनके मन की जानकर बोले, प्रिय, जिसे देने की इच्छा हो दे दीजिए। यह वचन सुनकर जानकी जी ने उस माला को गले से उतारा और मन में विचार कर पवन सुत हनुमान जी की ओर देखा। हनुमान जी भी जान गए कि माता सीता जी की
उन पर प्रसन्नता पड़ रही है। तब उन्होंने चित्त में अति प्रसन्न होकर दंडवत किया। आज्ञा पाकर उठे तो वह रत्नों की माला माता जानकी ने महावीर जी के गले में डाल दी। बोले उठियो कहो नृपति यह कहाँ करत हनुमान, क्यों तोरत हो माल तुम सुंदर रत्न सुजान। रत्न माल पाकर हनुमान जी अति प्रसन्न हुए और मन में विचारने लगे कि इस माला में कोई बड़ा भारी गुण है। परम आनंद और प्रेम रस में सराबोर होकर माला के एक एक मनके को बड़े ध्यान से देखने लगे, परंतु प्रकाश के सिवाय उसमें कुछ ही था नहीं। वे जिस वस्तु को देखना चाहते थे वह उसमें दिखाई नहीं दी। फिर सोचने लगे, मेरे मन भावनी वस्तु इन मड़ियों के बाहर तो नजर नहीं आती, जिसमें मेरा मन लगे संभव है कि इसके भीतर कुछ सार हो। ऐसा विचार कर महावीर जी ने एक मोती तोड़ डाला और उसके बीच में देखने लगे। जब उसके अंदर प्रकाश के सिवाय कुछ भी नजर नहीं आया, तब फिर दूसरा मोती तोड़ डाला और उसको भी बेकार समझकर फेंक दिया। देखने वाले आश्चर्य को प्राप्त हो रहे थे कि हनुमान जी यह क्या कर रहे हैं, लेकिन हनुमान जी इस प्रकार एक एक कर सब मोती तोड़ने लगे। देखने वाले लोग बड़े दुखी हो रहे थे और मन ही मन में कह रहे थे कि जो कोई अधिकारी न हो उसको ऐसी वस्तु देना उचित नहीं है। जो कोई देगा तो दशा यही होगी जो हनुमान जी के हाथों में रत्नमाला की हो रही है। यदि यह मड़ियों की माला किसी राजा के हाथ में आती तो इसका मूल्य पड़ता। भला वानर जीव क्या जाने रत्नों और मड़ियों की क्या कीमत होती है। उस सभा में बैठे हुए जितने राजा लोग थे उनमें से एक बोल उठा, महावीर जी यह आप क्या कर रहे हैं? इतने बुद्धिमान होकर सुंदर रत्नमाला को क्यों तोड़ रहे हो? दोहे में आया है, अंग भयो पुने कुलिस रसम, उठे तुरंत भगवान, वारी विलोचन पुल की तनु ये लाए हनुमान। उस राजा का यह वचन सुनते ही हनुमान जी बोले, मैं इस माला में अपने प्रभु के सुखदायक नाम को देखता हूँ, परंतु वह राम नाम इसमें मुझे दृष्टि नहीं आता। इस कारण सब मोतियों को तोड़ता और फेंकता जाता हूँ। फिर एक और राजा कहने लगा कि हमने आज तक सब वस्तुओं में राम का नाम तो कहीं नहीं सुना। तब महावीर जी बोले, जिस वस्तु में नाम नहीं है वह वस्तु तो किसी भी काम की नहीं, उसे तो फेंक देना ही अच्छा है। तब वह राजा बोला, हे बलवान महावीर, आपके कथन अनुसार यदि सब वस्तुओं में राम नाम होता है तो फिर आपके शरीर में भी राम का नाम होगा। यह सुनते ही हनुमान जी बोले, मुझे ऐसा विश्वास है कि मेरे शरीर में श्री राम जी का नाम अवश्य है। इतना कहते ही रह न सके, अपने नाखूनों से अपनी छाती चीर डाली। तब क्या था, रोम रोम से भगवान का नाम उच्चारण हो रहा था। जितने ध्यान स्थान में एक रोम होता है, इतना स्थान भी भगवान राम से खाली नहीं था। यह कौतुक देखकर सब लोग मन में चकित हो गए।
श्री रघुनाथ जी की कृपा दृष्टि हनुमान जी पर पड़ी। हनुमान जी का शरीर व्रज के समान हो गया। तब नेत्रों में जल भर कर पुलकित हो भगवान ने तुरंत उठकर हनुमान जी को अपने हृदय से लगाया। आकाश से फूलों की वर्षा और जय जयकार के शब्द हुए। धन्य है ऐसे भक्त और धन्य है उनकी करनी, जिनके पवित्र इतिहास पढ़ सुनकर मनुष्य में जागृत आती है और मन भजन में लगता है। यह निसंदेह यथार्थ बात है कि नाम भजन के सिवाय मनुष्य किसी काम का नहीं। नाम जपने वाला मनुष्य यदि सांसारिक दृष्टि में कंगाल भी है तो उसे धनवान से लाख गुना अच्छा है। जो स्वर्ण के महलों में रहता हुआ भगवान नाम से खाली है तथा नाम जपने वाला जीव यदि शरीर करके कुष्ठी भी है तो भी उस स्वर्ण के समान चमकीली देह रखने वाला से कई गुना बढ़कर है जो नाम से हीन है। संतों की वाणी कहती है, नाम जपत कुष्ठ भला, चोई चोई परे जो जाम, कंचन देही के ही काम की जहाँ मुख नहीं नाम। इसलिए भाई, मनुष्य शरीर को पाकर नाम जपो और वंड जगो। यह श्री बाबा नानक देव जी महाराज जी उपदेश के नाम का श्रवण करो और माया को परमार्थ में खर्च करो। यही दो बातें संतों का सिद्धांत। इन्हीं दो बातों का निध्यासन करने से जीव का कल्याण होता है। जिसने इन दोनों बातों पर अमल कर लिया उसको फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं। हनुमान जी का रत्नमाला तोड़ने का प्रसंग समाप्त हुआ। राम राज्य हो गया और सब प्रजा सुखी रहने लगी। गुरुमुखो।